तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है उन दो बच्चों को जिनके गांव में बाढ़ आ गई थी। जहां हम उस लड़के को देखते हैं जो बैठकर बुक पढ़ रहा होता है। तभी उसकी सिस्टर पीछे से आती है, उस लड़के से कहती है कि ब्रदर, मैंने आज मार्शल ब्रदर काइटियन से बात की आज, मगर उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। उसने यहाँ तक कि मुझे मुड़ कर भी नहीं देखा। इससे मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। और उसके बाद मैं मास्टर के पास गई। मैंने उनको भी गुड मॉर्निंग कहा और उनको भी रिस्पेक्ट दी, मगर उसने भी मुझे नहीं देखा और ना ही मुझे मुड़ कर देखा और ना मुझसे बात की। और तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो अपनी बहन को सहारा देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं। जहाँ फिर से वो लड़की कहने लगती है कि ये वर्ल्ड बहुत ज्यादा जालिम है। ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ पर एक हवा का झोंका आता है जिससे वो बुक खुल जाती है जो वो ब्रदर पढ़ रहा था। और तभी वो ब्रदर कहता है कि कुछ ही दिनों में उनको तुम्हारी पावर का अंदाजा हो जाएगा और उनको जब पता चलेगा कि तुम कितनी पावरफुल हो तो वो तुम्हारी तरफ देखेंगे भी और तुम्हें एक अपना डिसाइपल भी बना लेंगे। अभी अपना वक्त नहीं आया, तुम्हें इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा मेरी सिस्टर। और वहीं पर ही हम उस मास्टर को देखते हैं जो आ जाता है और इन दोनों को देख ही रहा होता है। यहीं पर ही हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिटिल फिजिशियन बोर्ड पर घूम रही होती है और कह रही होती है कि तुम लोगों ने कितना शोर मचाया हुआ है, यहाँ कोई चैन से सो भी नहीं पाता। ये कहकर वो आगे बढ़ ही रही होती है। तभी उसकी और एक फ्लावर पॉट आता है जो उससे बाल बाल बचकर साइड पर गिर जाता है, जिसे देखकर लिटिल फिजिशियन बहुत ही ज्यादा डर गई होती है। छुप कर देखने लगती है कि यहाँ कौन कौन फाइट कर रहा है। जहाँ हम देखते हैं कि वो देखती है और कहती है ये तो डार्क रिवर के लोग हैं। ये देखकर वो डर कर पीछे होने लगती है। तभी उसका पैर जाकर एक डार्क रिवर गार्ड के हाथ पर लग जाता है, जिससे वो गार्ड बहुत ही ज्यादा शोर करता है। तभी हम देखते हैं कि दूसरा गार्ड यहाँ पर लिटिल फिजिशियन को देख लेता है और उसकी ओर बढ़ना शुरू कर देता है। अगर उसी समय वहाँ पर लीडर आ जाता है जो लिटिल फिजिशियन का हाथ पकड़ के उसको वहाँ से ले जाता है। हम देखते हैं कि वो भागते भागते एक किनारे पर आकर छुप जाते हैं, जहाँ वो गार्ड्स उनका पीछा करते हैं और कहते हैं कि तुम इस ओर जाओ, मैं यहाँ पर देखता हूँ। तभी वहाँ लिटिल फिजिशियन कुछ कहने ही वाली होती है। तभी लीडर उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है कि चुप करो वरना हम यहीं पर ही मारे जाएंगे। जहाँ वो उसे बताता है कि ये डार्क रिवर के लोग हैं, तुम्हें आराम आराम से आना होगा, तुम मेरे पीछे आराम आराम से आती जाओ, मगर शोर मत करना। अगर यहाँ पर शोर हुआ तो हम दोनों ही पकड़े जाएंगे। लिटिल फिजिशियन उसकी बात मानती है और हम देखते हैं कि लीडर आगे आगे जा रहा होता है। लिटिल फिजिशियन उसका पीछा करती है। वहीं पर ही जैसे ही वो लास्ट गेट में घुसते हैं, वहाँ से उस गेट को ओपन करते हैं तो तभी सामने डार्क रिवर का गार्ड खड़ा होता है। इसे देखकर लीडर डर जाता है और वापस से डोर को क्लोज कर देता है, मगर गार्ड ने इन लोगों को देख लिया था। वो आते ही उस दरवाजे पर लात मारता है। अगर यहाँ पर लिटिल फिजिशियन और लीडर उस दरवाजे के पीछे छुपे हुए थे। तभी यहाँ पर गार्ड आकर देखता है तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, मगर वो लोग पीछे हथियार लेकर पर अटैक कर देते हैं, जिससे उनका हथियार सिर्फ एक बाल्टी ही होती है। वो उस बाल्टी से उसका मुंह छुपा लेते हैं, जहाँ लिटिल फिजिशियन उसको एक किक मारकर वहीं पर ही गिरा देती है। इस शोर को सुनकर वहाँ पर एक और गार्ड आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि लीडर कहता है कि भागो। इस पर लिटिल फिजिशियन उसके पीछे पीछे भागने लग जाती है। यहीं पर ही वो गार्ड्स उनको देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं लिटिल फिजिशियन किसी और रूम में घुस जाती है और लीडर किसी और में, जहाँ लीडर उस लिटिल फिजिशियन से कहता है कि इस रूम में तुम भाग रही हो, वहाँ एक बहुत बड़ी स्पाइडर है। ये सुनकर लिटिल फिजिशियन बहुत ज्यादा डर जाती है और वापस से लीडर के पीछे भागना शुरू कर देती है। मगर यहाँ पर इन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, जहाँ एक गार्ड दूसरे गार्ड को ऑर्डर करता है कि जल्दी से जाकर इन्हें पकड़ो। तभी हम देखते हैं वो गार्ड उन लिटिल फिजिशियन और लीडर के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तभी वो गार्ड और वो दूसरे गार्ड एक दूसरे को ही गलती से मारने वाले ही होते हैं। तभी वो नाइफ जाकर डोर पर लग जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर तो लिटिल फिजिशियन और लीडर नहीं है। फिर वो लोग कहाँ गए? मगर वहीं पर ही हमें लिटिल फिजिशियन और लीडर को दिखाया जाता है जो थक कर बहुत ज्यादा दूर आ गए थे उन लोगों से। हाँ, लिटिल फिजिशियन पूछने लगती है कि मास्टर कब भागना बंद करेंगे, मैं थक गई हूँ बहुत ज्यादा। जिस पर लीडर कहता है कि लिटिल फिजिशियन आखिरकार हमें मिल गया जिसके लिए मैं इतना भाग रहा हूँ, आखिरकार वो मुझे मिल गया। ये हिडन ट्रेजर यहीं पर ही रखा हुआ है। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ लिटिल फिजिशियन उन ट्रेजर्स को देखकर बहुत ज्यादा ललचा रही होती है और फिर कहने लगती है कि ये बहुत अच्छे ट्रेजर लग रहे हैं मुझे तो। यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रेजर पड़े होते हैं जिन्हें देखकर लिटिल फिजिशियन और लीडर का खुद का भी मुंह खुल जाता है। अगर अभी यहाँ पर इन्हें आए हुए कुछ देर ही हुई थी, तभी वो गार्ड इस रूम में एंटर हो जाते हैं। वो गार्ड इन लोगों को इस रूम में ही देख लेते हैं। अब इनके पास भागने का भी कोई रास्ता नहीं होता, जिस पर हम गार्ड्स को देखते हैं जो आगे बढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि अब कहाँ भागोगे, इस तरह चिपकलियों की तरह एक दूसरे के पीछे छुप रहे हो। तुम लोग को अपनी जान इतनी ज्यादा प्यारी है क्या? मगर तुम लोगों में से मैं किसी की जान तो लेकर आऊंगा। जिस पर हम देखते हैं कि लिटिल फिजिशियन जाके लीडर के पीछे छुप जाती है। इस पर लिटिल फिजिशियन कहती है कि तुम हो बेवकूफ बंदर, तुम्हारी शक्ल देखो कितनी अजीब है, तुम हमारे बारे में ऐसी बकवास मत करो, हमें चिपकली मत कहना आज के बाद। यहाँ हम देखते हैं कि वो गार्ड उसको अपनी स्वॉर्ड दिखाकर डरा देता है। जहाँ हम लिटिल फिजिशियन को देखते हैं, वो कहती है कि लीडर कुछ करें, किसी चीज के बारे में सोचे, आपके पास कुछ तो होगा। जहाँ हम लीडर का नाम के बारे में जानते हैं, लीडर का नाम का हमें पता चलता है उसका नाम मुचान
होता है। ये देखते ही वहीं पर हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें रियोजी को दिखाया जाता है जो दूरबीन से वहाँ पर देख रही होती है कुछ और कहती है कि बस हम वहाँ पहुँचने ही वाले हैं उनके पास। वहीं पर ही हम प्रिंसेस को देखते हैं जो प्रिंसेस वहाँ पर जाती है जिसका नाम रियो ही था। वो रियो से कहती है कि इनके पास एक कमर्शियल शिप है जो हमारी बोट के आगे है, वही मुझे लगता है कि इनकी ही बोट है। मिस रियो को देखते हैं जो कहती है कि मुझे पता नहीं क्यों उनके लिए चिंता हो रही है, जहाँ रियो ही आकर कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उन लोग के साथ कैप्टन टानलियान है, वो उनकी मदद कर लेगा। और वहीं पर ही हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शो के सामने मेसी आ जाती है जहाँ शाओसो कहता है कि बस अब बस करो, ये तुम्हें मार डालेंगे। जिस पर मेसी कहती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होने वाला, ये मुझे मार सकते हैं तो फिर तो तुम्हें भी मार सकते हैं, क्या मुझे यहाँ पर ट्राई नहीं करना चाहिए हम दोनों की जान को बचाने के लिए। जिस पर शाओसो कहता है कि प्लीज मुझे तुम बचा लो इन पागल बंदरों से, मुझे इन चेहरा देख देख के शर्म आने लग गई है, इनको लीवो जी ने कितना पीटा है, ये दोबारा से आ जाते हैं, इनको शर्म नाम की कोई चीज भी नहीं आती। वहीं पर ही हम डार्क रिवर की लड़की को देखते हैं जो कहने लगती है कि तुम जैसे बच्चे भी हमसे फाइट करेंगे, तुम लोगों के पास पूरी फोर्स क्यों ना हो, मगर हम डार्क रिवर के लोग हैं, तुम लोग ये बात जान लो और अब तुम सबको ही यहीं पर मरना होगा। ये कहते ही वो गुस्से में आकर अपनी स्पिरिचुअल पावर को निकाल लेती है। जिस पर मेसी कहती है कि इस लेडी को तो मैं इसका लेसन सिखा कर ही रहूंगी, मैं इसको इसका जवाब दूंगी। ये कहते ही डार्क रिवर की लेडी मेसी पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर मेसी भी यहाँ पर घबरा जाती है, मगर वो उसके अटैक को डॉज कर लेती है और यहाँ पर इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। इस पर हम देखते हैं कि मेसी शुरू में तो उसके अटैक को अच्छे तरीके से डॉज कर पा रही थी, मगर वो डार्क रिवर की लेडी बहुत ज्यादा पावरफुल थी। वो दोबारा से जब अटैक करती है मेसी पर, तो मेसी वहाँ पर बाल बाल बच जाती है, जहाँ मेसी उसके हाथ को देखकर कहती है कि ये कैसी शैतानी टेक्निक थी, मैं इससे बहुत ज्यादा डर रही हूँ। जिस पर हम देखते हैं शाओसो कहता है कि मेसी इसके अटैक से जरा बच के, क्योंकि अगर इसके हाथ में जो कोल्ड एनर्जी है वो तुम्हारी बॉडी में कट के लग गई ना, वो कोल्ड एनर्जी तुम्हारी बॉडी में चली जाएगी, जिससे तुम्हारी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाएगी और तुम हिल भी नहीं पाओगी। जिस पर मेसी दोबारा से उस पर अटैक करती है और दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छा मुकाबला दे रहे होते हैं, जहाँ फिर से शाओसो कहने लगता है कि मेसी पहले मुझे खोलो, मैं यहाँ से निकल कर तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगा। जिस पर मेसी शाओसो की बात नहीं सुनती और दोबारा से उस लड़की के ऊपर अटैक कर देती है। यहाँ वो लड़की मेसी को पकड़ लेती है और मेसी के हाथ में जो डंडा होता है वो लड़की उसमें कोल्ड एनर्जी रिलीज कर देती है, मगर मेसी उस डंडे से अपना हाथ हटा लेती है और यहाँ पर वो बच जाती है। तभी मेसी और वो दोबारा से अटैक करती है, जहाँ वो अटैक शाओसो पर लगने ही वाला होता है, जहाँ मेसी उस अटैक को रोक लेती है अपने हाथों से। वो लेडी तभी हम देखते हैं ऊपर चली जाती है और कहती है कि तुम लोग नहीं बचने वाले, तुम लोगों को ये फाइट मजाक लग रही है क्या, हमारी पूरी टीम आई है तुम लोगों को मारने, क्या तुम लोग इतने ज्यादा पावरफुल हो, अभी तुम लोग को मैं मजा चखाती हूँ। ये कहकर वो वहाँ पर अपना एक जाल अटैक निकाल लेती है, जहाँ वो जाल अटैक से मेसी पर अटैक करती है, जिसे देखकर शाओसो कहने लगता है कि मेसी बच के, इस अटैक से तुम्हारी जान भी जाने वाली है। अगर मेसी अटैक को डॉज कर लेती है, मगर वो लड़की भी वहाँ पर नहीं रुकती, वो बार बार उस पर अटैक करती जा रही थी। इस पर शाओसो सोचने लग जाता है कि ये मेसी मुझे बचाने आई है या खुद को ये उस पर अटैक करती ही जा रही है, ये इस पागल को कौन समझाए कि पहले ये मुझे रिलीज करे ताकि मैं भी इसकी मदद कर पाऊं। देखते ही फिर से वो मेसी उस पर अटैक कर देती है, मगर यहाँ मेसी को वो कहती है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें अपने सेट में ले जाऊंगी और एक और फुल डिसाइफर बनाऊंगी, तुम्हारी फाइट स्किल्स बहुत अच्छी है। जिस पर मेसी कहती है कि अपनी बकवास बंद करो। ये कहते ही वो लेडी फिर से गुस्से में आकर मेसी पर अटैक कर देती है, जहाँ मेसी फिर उसको अटैक को अच्छे तरीके से डॉज करके उसका अटैक डिस्ट्रॉय कर देती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी दोबारा से फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ वो लड़की अपना जाल अटैक निकालकर मेसी की स्वॉर्ड को छीन लेती है, जिसे देखकर मेसी बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उसका स्वॉर्ड अब उस लड़की के पास चला गया था, अब वो फाइट करने के काबिल नहीं रही थी और ये देखकर मेसी बहुत ही ज्यादा चौंक ही रही होती है। तभी वो अपने जाल अटैक को इसके हाथों और पांव पर कर देती है, जिससे वो वहीं पर ही अटक जाती है और जाल में ही फंस गई थी अब वो। जिस पर हम उस लेडी को देखते हैं जो नीचे आती है और कहती है कि देखो मैंने तुम्हें कितनी अच्छी ऑफर दी थी, अब तुम खुद ही मरने वाली हो। और वहीं पर ही हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हार्टलेस और डार्क रिवर के एक और लीडर की फाइट दिखाई जा रही होती है, जहाँ हार्टलेस और डार्क रिवर के लीडर से भाग रहा था। इस पर वो डार्क रिवर का लीडर कहता है कि छोटे से मॉन्क कितना भागोगे, आखिर मेरे हाथ में कभी ना कभी तो आ जाओगे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। काफी ज्यादा बांधने के बाद हम देखते हैं कि वो डार्क रिवर का लीडर थोड़ा तेज हो जाता है और उस मॉन्क के सामने आ जाता है। हार्टलेस इसे देखकर परेशान हो गया था, यहाँ पर वो डार्क रिवर का लीडर उस पर अटैक कर देता है, जहाँ हार्टलेस उसकी किक को बहुत अच्छे तरीके से डॉज कर गया। और तभी हम उस डार्क रिवर के लीडर को देखते हैं जो कहने लगता है कि मैं तुम्हारी इस बचकाना हरकतों से अब बोर हो चुका हूँ, अब आओ सीधी फाइट करो, ये बच्चों की तरह भागना बंद कर दो। ये कहते ही वो हवा में उड़ता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है, जिसे देखकर हार्टलेस कहता है कि रुको रुको, जिसे देखकर वहाँ पर वो खड़ा डार्क रिवर का लीडर भी हैरान होता है कि ये फाइट के बीच में इसे क्या हो जाता है। हाँ, हार्टलेस कहता है कि मेरे पास एक ऐसा मूव है
है जिसको मैंने कभी भी यूज नहीं किया और मैं इसे ऐसे यूज नहीं करता। अगर मैं इसे यहाँ पर यूज करके देखूं, ये कहते ही हम वहाँ पर देखते हैं हटलेस वहाँ पर कल्टीवेट करना लग जाता है और अपने उस मूव की तैयारी करता है। अगर वहाँ हटलेस को थोड़ी और देर हो जाती है कल्टीवेट करते करते, जहाँ डार्क रिवर का लीडर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब बस बहुत हुआ, मैं बोर हो चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों में कोई पावर्स है, तुम लोग यहाँ पर खाली ड्रामा कर रहे हो। जिस पर हम देखते हैं कि हटलेस उसकी बात नहीं सुनता, वो अपनी प्रैक्टिस को जारी रखता है और वहीं पर ही कुछ ही देर बाद वो फिर से अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि मैं हटलेस एक मॉन्क हूँ, मैं कभी झूठ नहीं कहता। अगर यहाँ डार्क रिवर के लीडर को गुस्सा आ गया था, वो गुस्से में जाकर हटलेस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ हटलेस उसके शुरू के अटैक को डॉज कर लेता है, मगर वो अपने कुछ पावरफुल अटैक करता है जिससे हटलेस थोड़ा घबरा गया था और हटलेस भी उस पर अपने पावरफुल अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ दोनों ही एक दूसरे को एक टक्कर का मुकाबला देना शुरू करते हैं, मगर काफी देर तक फाइट चलने के बाद ये दोनों ही थक गए थे। तभी हटलेस अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके अपना एप स्लैप अटैक निकाल लेता है, जिससे वो उस डार्क रिवर के लीडर पर अप्लाई कर दिया था, जहाँ वो लीडर इस अटैक से बहुत दूर जाकर गिर जाता है। मगर यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, जहाँ हटलेस कहता है कि बस तुम्हारी हवा निकल गई, इतना ही था तुम में दम। यहाँ पर हटलेस उसे उकताने लग जाता है कि कहीं अपना एक अटैक करे जिसे वो डॉज करके इसे मार दे, मगर वो उस पर अटैक नहीं कर रहा होता, जहाँ हटलेस फिर से उसे उकताता है और वहीं पर ही वो गुस्से में आकर हटलेस पे अपना हैवी अटैक कर देता है, जिसे देखकर हम देखते हैं वहाँ पर हटलेस पीछे धकेलता चला जा रहा था। और तभी हमारा सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें टांग लैंग और लीवो जी को दिखाया जाता है, जो बहुत ज्यादा थक गए थे इस फाइट को कर करके। इस पर लीवो जी टांग लैंग से कहता है कि ब्रदर हम तो बहुत ज्यादा थक गए हैं, ये कितना पावरफुल है, ये अभी तक नहीं थका। इस पर टांग लैंग कहने का लगता है कि ये अपने हैंड से फाइट नहीं कर रहा ना, ये अपनी एनर्जी को यहाँ पर रिलीज कर रहा है, ये सिर्फ अपनी स्वॉर्ड कंट्रोलिंग स्किल से ही हमसे फाइट कर रहा है। और सबसे अच्छी बात यही है इसकी, अभी हमें मुझे तो यही लग रहा है कि ये हम पे अपनी पपेट किलिंग स्किल टेक्निक जो है उसको अप्लाई करने वाला है। वो बहुत ज्यादा खतरनाक टेक्निक है, हमें किसी भी हाल में इससे बचकर रहना होगा। अगर ये टेक्निक जरा सी भी हमें लग गई तो फिर इससे हमारी मौत भी हो सकती है। जिस पर लीवो जी कहने लगता है कि इतना भी आसान नहीं है कि ये हमें ऐसे ही मार देगा और हम इसे देखते रहेंगे। ये कहते ही लीवो जी को वहाँ पर गुस्सा आने लगता है और वो दोबारा से वहीं पर खड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि गुस्से में आकर दोबारा से इस फर्स्ट लीडर पर अटैक करने लग जाते हैं, जहाँ फर्स्ट लीडर भी इन पर अटैक करता है। ये दोनों उसके अटैक को बहुत अच्छे तरीके से डॉज कर रहे थे। इसे देखकर वहाँ पर वो फर्स्ट लीडर कहने लगता है कि मैं अभी इनको बताता हूँ। वो अपना एक रेनफॉल फॉर्मेशन अटैक निकालता है और उस अटैक को इन दोनों के ऊपर अप्लाई कर देता है। जहाँ टांग लैंग उस अटैक से बाल बाल बच रहा था, वो अटैक बार बार उसको छू कर गुजर रहे थे, जिसे देखकर वो भी बहुत ज्यादा घबरा गया था और उसे लग रहा था कि ये पॉइजन स्वॉर्ड अगर इसके अंदर घुप गई तो ये फिर यहीं पर ही मारा चला जाएगा, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी में पॉइजन फैल जाएगा। तभी हम लीवो जी को देखते हैं जो एक पिलर के पीछे छुप गया था और वो सारी पॉइजन स्वॉर्ड उस पिलर पर लग रही थी, जिसे देखकर लीवो जी खुश हो रहा था और कह रहा था कि ये अच्छा हुआ कि मैं अभी इस अटैक से बच जाऊंगा। अगर कुछ ही देर छुपने के बाद वो स्वॉर्ड अटैक उस पिलर को भी तोड़ देते हैं। यहाँ पर वो बोर्ड का डायरेक्शन वाला पर्दा भी नीचे गिरने लग गया था और उसका कोई पार्ट इधर यहाँ पर लीवो जी को भी टच हो गया था, जिसकी वजह से लीवो जी भी यहाँ पर दूर आकर गिर जाता है और घायल हो चुका था। अगर लीवो जी तो पावरफुल है, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। ये कहते ही वो दोबारा से खड़ा होता है और कहता है कि अब तुम गए। तभी हम वहाँ पर फर्स्ट लीडर को देखते हैं जो कहने लगता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, तुम बहुत पावरफुल हो, ये बात मुझे माननी पड़ेगी, मगर नहीं भी नहीं कि तुम मुझे जैसे पावरफुल पर्सन को हरा पाओ। ये कहते ही हम देखते हैं वो अपना अटैक लीवो जी की ओर कर देता है, जहाँ लीवो जी अपनी आंखों से एक शील्ड को बना लेता है और वो प्रोटेक्शन शील्ड स्वॉर्ड को रोक लेती है। इस जगह का फायदा उठाते हुए टांग लैंग फर्स्ट लीडर के पीछे आ गया था। फर्स्ट लीडर को ये पता भी नहीं था। जब फर्स्ट लीडर टांग लैंग को देखता है तो अब तक काफी देर हो चुकी थी, मगर वो फर्स्ट लीडर इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो एक शील्ड बना लेता है, जिससे वो उसके अटैक से बच जाता है। मगर सामने से लीवो जी का है कि यही मौका है इसे मारने का। तभी लीवो जी इस पर अपना अटैक कर देता है और अपनी पूरी पावर को यूज करके वहाँ पर उस लीडर को धकेल देता है पीछे, जहाँ लीडर की भी पावर यहाँ पर कुछ काम नहीं आती, क्योंकि लीवो जी ने अपनी बहुत ज्यादा पावर को यूज करके यहाँ पर इस फर्स्ट लीडर के ऊपर अटैक किया था। और यहाँ पर लीवो जी भी बहुत ज्यादा थक गया था इस अटैक को करके, जहाँ हम देखते हैं कि बहुत अच्छा अटैक, मगर तुमने ये अटैक करके अपनी बहुत बड़ी जिंदगी की गलती कर दी। जहाँ हम टांग लैंग और लीवो जी को देखते हैं जो अभी तक हैरान खड़े ये देख ही रहे होते हैं कि ये क्या करेगा। तभी हम लीडर को देखते हैं जो गुस्से में आकर उन दोनों की ओर अपना स्वॉर्ड को ले जाता है और हवा में आता है, लीवो जी के ऊपर अपना अटैक कर देता है। जहाँ लीवो जी अपनी स्वॉर्ड से इसके अटैक को रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था। हाँ, टांग लैंग सोचता है कि मैं इसे फाइट से मुक्का मार कर बोर्ड से नीचे फेंक दूं। जहाँ वो उसको पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत घबरा गए थे। यहाँ पर फर्स्ट लीडर को गुस्सा आ गया। वो बोलता है कि तुम दोनों का फेयरवेल का टाइम आ गया, गुड बाय। ये कहते ही वो अपने एक बहुत अच्छे स्वॉर्ड अटैक को निकाल लेता है। वो अटैक लीवो जी और टांग
टांग लियांग को दूर लाकर फेंक देता है, जिसे देखकर वहाँ पर xiaosu का भी मुंह खुल गया था, जहाँ लीवो जी भी बहुत ज्यादा घबरा गया था। इसे देखकर घायल भी हो चुका था क्योंकि उस पर बहुत हेवी अटैक हो गया था। और यहीं पर टांग लियांग आता है और लीवो जी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जहाँ लीवो जी कहता है कि बस अब मैं नहीं छोड़ूंगा, जहाँ टांग लियांग कहता है कि इतनी भी जल्दी मत करो, तुम अभी बहुत यंग हो, तुम बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी को यूज कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारी बॉडी में पेन हो रहा है। जिस पर xiaosu सोचने लगता है कि ये जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। जिस पर हम मेसी को देखते हैं जो कहती है कि xiaosu तुम हमें क्या देख रहे हो, बस हम पकड़े गए हैं, अब तुम यहाँ से भाग जाओ, ये तुम्हारे पास मौका है। जहाँ xiaosu सोचता है कि क्या मैं भाग जाऊँ, वो भी अकेला। जिस पर मेसी कहती है कि नहीं रुको, मैं इन सब चीजों को खोल कर तुम्हारे साथ आती हूँ, कैसी बेवकूफों वाली बात कर रहे हो। जिस पर हम देखते हैं कि xiaosu वहाँ पर खड़ा होता है, तभी वो फर्स्ट लीडर आ जाता है टांग लियांग और लीवो जी के आगे, कहने लगता है कि बस करो, कितनी पावर्स को यूज करोगे, तुम्हारी पावर्स मेरे जरा बराबर भी नहीं, मुफ्त में मारे जाओगे, इससे अच्छा है कि निकल जाओ और यहीं पर ही अपनी हार मान लो, ताकि मैं तुम्हें आराम से मार सकूं, तुम्हारी भी मौत में बहुत आराम से कर दूंगा, जिससे तुम्हें पेन भी नहीं होगा। और मैं तुम लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि तुम लोगों को इतना आराम से मारूंगा कि तुम्हें जरा बराबर भी पेन नहीं होगा। ये देखते ही वहाँ पर ये हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों को क्या लगता है कि आगे लीवो जी और टांग लियांग इतनी आसानी से हार मान जाएंगे और उसको अपनी जान लेने दे देंगे? अगर आपको ये एपिसोड देखना है नेक्स्ट के लिए तो वेट करें, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय।